वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो कि एडवर्स पोजेशन के बारे में है, जो प्रतिकूल कब्जा जो बोलते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि क्या अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे क्या आपको वहाँ पे मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे, साथ ही विक्रय पत्र के आधार पे 12 साल के ऊपर अगर कब्जा करने के आधार पे एडवर्स पोजेशन के आधार पे क्या मालिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। मतलब यहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे अनरजिस्टर्ड सेल डीड हो गया और उस विक्रय पत्र के आधार पे अगर उसको 12 साल कब्जा किया है, मतलब उसको रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है और 12 साल का उसके आधार पे कब्जा है, तो क्या उसको वहां पे मालिकाना हक प्राप्त होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके बारे में, प्रोविजन क्या कहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव में जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है जमीन वगैरह परचेस कर लेते हैं, जो मालिक होता है उसको पैसा भी दे देते हैं, बट उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं। वो लोग स्टाम्प पेपर में 10 का या 50 का 100 200 500 के स्टाम्प पेपर में लिख लेते हैं और उसके आधार पे जो मालिक होता है वो भी उसको राइट अलाउ कर देता है कि आप मेरी जमीन पे कब्जा करके आप उस पे अपना मालिकाना हक रख सकते हो। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या उसको मालिकाना हक प्राप्त होगा या नहीं होगा, और उसी के आधार पे 12 साल से ऊपर अगर कब्जा भी हो जाता है तो क्या उसको मालिकाना हक प्राप्त होगा या नहीं होगा, पूरा डिटेल से हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग का जो मेन जो वीडियो है वो भी इसी के बात करने वाले हैं कि क्या अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे वो परचेस करने के बाद 12 साल तक अगर कब्जा है तो क्या उस पर एडवर्स पोजेशन का फायदा मिलेगा या वो अनरजिस्टर्ड सेल के आधार पे उसके क्या मालिकाना हक प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे पहले कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 34 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जमीन अपने अधिकार के या अपने टाइटल की घोषणा करनी होती है तो इस सेक्शन के तहत वहां पे केस लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी केस अगर लगा रहा है किसी को कब्जा से रिलेटेड हो या किसी को मालिकाना हक से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वहां पे केस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी टाइटल सूट की बात होती है तो वहां पे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको वहां पे पेश करना होता है, तभी वहां पे मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेक्शन देखते हैं 54 टीपीए एक्ट का, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट का। उसमें ये स्पेसिफिक रूप से ये कहा गया है कि कोई भी 100 रुपए से ऊपर का स्थापित कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसको परचेस या सेल किया जा रहा है तो वो रजिस्टर्ड वहां पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड सेल होगा तभी उस चीज को आप लोग वहां पे वैलिड होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक जमीन का मालिक एक निश्चित समय तक बेकब्जा कर दिया जाए तो कुछ समय बाद बीतने के बाद वो अपना मालिकाना हक खो देता है। ठीक है, यदि उस बीच में अगर वो किसी न्यायालय में या कोई केस वगैरह नहीं करता है तो उस समय के बाद उसका अपना मालिकाना हक खो देता है। मतलब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि कोई भी मालिक जो है उसको एक निश्चित समय तक किसी भी उसकी प्रॉपर्टी से अगर बेकब्जा कर दिया जाए तो वो अपना मालिकाना हक खो देगा, अगर उस बीच में वो कहीं पे उसके खिलाफ केस वगैरह फाइल नहीं करता है तब के लिए। तो अब एक जो निश्चित समय है वो कहाँ दिया हुआ है, तो वो भी लिमिटेशन एक्ट जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट है उसका आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। उसमें जो निश्चित समय हो उसको दिया है 12 साल। अगर 12 साल तक कोई मालिक है वो अपने जमीन से बेकब्जा कर दिया जाता है, 12 साल तक वो कोई भी वहां पे आवाज नहीं उठाता उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसका वहां पे मालिकाना हक वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लैंडमार्क जजमेंट उसके बारे में। उसका नाम है नरसिम्हा और अन्य, और इसका बनाम ए कृष्ण अप्पा। ठीक है, जो कि मृत हो गए, जिसका एलआर रहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके थे, उनके द्वारा यहाँ पे केस को पूरा आगे रन कराएगा। तो इसमें एक क्या हुआ था फैक्ट की बात कर लेते हैं। एक जो है जमीन के मालिक थे, उन्होंने नरसिम्हा जो है अपीलकर्ता जो है उनको या उनके बाप दादा को
कोई प्रॉपर्टी था उसको किराए में दिए थे, क्या के लिए, फील्ड डिपो ओपन करने के लिए। और उस किरायानामा एक बना हुआ था, किरायानामा में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जब भी मालिक चाहेंगे तब उसको किराएदार को कहने पे उसको जमीन को खाली करके देना होगा। और उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी को यूज करता रहा और 12 से 15 साल बीत गए। जब 12 से 15 साल बीत गए उसके बाद उन्होंने किराया देना बंद कर दिया, ठीक है। जब उनके से जो मालिक है, वादी है, उन्होंने पूछा कि हम किराया क्यों नहीं दे रहे, तो उनका ये कहना था कि आपके बड़े भाई की वाइफ से मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया है, इसीलिए मैं इसका किराया नहीं दूंगा। तो वादी ने फिर उसके आधार पे सिविल न्यायालय में एक केस दायर किया और वहां पर से सिविल न्यायालय में इस चीज को देखा कि उसके वाइफ की, जो ब्रदर की वाइफ है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है और साथ ही 12 साल का यहाँ पे एक लिमिटेशन टाइम था जिसके में उन्होंने 12 साल का कब्जा दिखाया। तो उसके आधार पे वहाँ पे उनको जो किराएदार था उसको उन्होंने केस जीत गया और उसको वहाँ पे मालिकाना हक प्राप्त हो गया। तो इसके आधार पे फिर वादी जो थे वो लोग अपील किए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस चीज को पूरा देखा और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आदेश किया, जो भी सिविल न्यायालय का आदेश था उसको कैंसिल कर दिया। और उन्होंने वहाँ पे इस चीज को देखा कि जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड जो सेल डीड है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए वो वैलिड नहीं है। और दूसरा चीज यहाँ पे जो एडवर्स पोजीशन की बात है, उन्होंने कभी भी इस कब्जा का डेट को स्थापित नहीं कर पाया कि किस डेट के बाद से उन्होंने वो उस पे प्रॉपर्टी पे कब्जा है। वो सिर्फ किराए के जब दिए थे उस समय का कब्जा वहां पे एडवर्स पोजीशन में लागू नहीं होता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को इनका मालिकाना हक नहीं होगा और वहां पर से उनका जो मालिकाना हक था उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर से वो आदेश को रिवर्स कर दिया गया। फिर जो नरसिम्हा है उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज, इसको पूरा प्रॉपर्टी का जो डिटेल था उसको देखा और उन्होंने भी सेम चीज यहाँ पे जो हाईकोर्ट का जो वहाँ पे आदेश था उसको एज इट इज रखा और उन्होंने यहाँ पे इस चीज के बारे में दिया कि एडवर्स पोजीशन कब लागू होगा। तो यहाँ पे सेम चीज था कि वहाँ पे लीगल तौर पे वहाँ पे अनरजिस्टर्ड जो सेल डीड था वहाँ पे इसीलिए वो वैलिड नहीं है, जिससे उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सकता। और एडवर्स पोजीशन के लिए उन्होंने कोई भी डेट स्थापित नहीं कर पाया कि इस तारीख से उन्होंने बलपूर्वक सामने वाले को मालिकाना अपने आप को मालिक साबित करते हुए वहाँ पे कब्जा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के लिए यहाँ पे 3 चीजों को बताया कि शांतिपूर्वक ढंग से सभी की जानकारी में और लगातार उस पर अगर कब्जा है तभी वो वहाँ पे एडवर्स पोजीशन के लिए अब आवेदन कर सकता है, उसको वहां पे मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यदि मालिक की इच्छा के विरुद्ध मालिक के जमीन पे बलपूर्वक कब्जा करके शांतिपूर्ण ढंग से 12 साल का समय बिता देता है और जो मालिक है वो किसी भी न्यायालय में कोई केस वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए वहां पे एडवर्स कब्जा ही एडवर्स नहीं होगा बल्कि टाइटल भी एडवर्स हो जाएगा, मतलब उसको मालिकाना हक भी प्राप्त होगा और पोजीशन भी उसमें उसका प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइटल और एडवर्स दोनों का केस है एक साथ नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि जब भी मालिकाना जब एडवर्स पोजीशन में होगा मतलब उसके पोजीशन में कब्जे में तो पहले से है, तब वो टाइटल सूट के लिए जाएगा और अगर टाइटल सूट उसका ऑलरेडी है तो वो पोजीशन के लिए जाएगा। इसीलिए दोनों एडवर्स पोजीशन या टाइटल और पोजीशन दोनों का एक साथ सूट नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर इसमें जो नरसिम्हा वो सिर्फ एडवर्स पोजीशन में जाते तो वहां पे उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाता, मतलब सिर्फ टाइटल सूट के लिए अगर जाते कि मेरा 12 साल से कब्जा है, मेरे को टाइटल वहां पे मिलना चाहिए, तो वो शायद वो केस जीत सकते थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो और आगे इस तरह का देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।